हेलो दोस्तों, बुक बीट्स में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा थके हुए क्यों नहीं होते? क्यों वो दिन रात मेहनत करने वालों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाते हैं? बिना भागे, बिना हड़बड़ी के, क्या ऐसा हो सकता है कि असली सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि किसी ऐसे रहस्य से मिलती है जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन्हीं गुप्त नियमों की जो वो लोग अपनाते हैं जिन्हें दुनिया आलसी समझती है, लेकिन असल में वही सबसे स्मार्ट होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो थक चुका था, भागते हुए, हारते हुए और खुद को साबित करने की कोशिश करते हुए, लेकिन फिर उसे एक रास्ता मिला, एक सोच जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप भी अपने भीतर छुपे उस अरबती को जगाना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है सोच बदलने का, तरीका बदलने का और किस्मत खुद लिखने का। ये है द लेजी बिलियनेयर, सीक्रेट रूल्स दे नेवर टोल्ड यू। और अब हम शुरू करते हैं असली सफलता की वो कहानी जो कभी किसी ने आपको नहीं बताई। चैप्टर 1। मैं हार नहीं रहा था, मैं थक गया था। सुबह के 5 बजे थे, अलार्म बजा, लेकिन इस बार मैंने उसे बंद कर दिया। जिस काम को कभी जुनून कहा था वो अब बोझ लगने लगा था। हर दिन ऑफिस जाना, लोगों की डांस सुनना और रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाना, यही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। मैं मेहनत कर रहा था, बहुत कर रहा था, लेकिन हर महीने के आखिर में जब बैंक बैलेंस देखता तो दिल बैठ जाता। एक दिन मेरे साथ बैठा एक पुराना दोस्त, कॉलेज में सबसे आलसी माना जाने वाला लड़का, वो आया एक चमचमाती कार में, चेहरे पर आत्मविश्वास, हाथ में टाइम की आजादी और मन में एक अलग सी शांति। मैंने पूछा, तू तो कुछ करता नहीं था, आज ये सब कैसे? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने काम करना नहीं छोड़ा, मैंने सोचने का तरीका बदल दिया। मैं दुनिया की राह से बाहर निकल गया और अपने दिमाग से काम लेना शुरू किया। मेहनत की जगह सिस्टम बनाया, टाइम की जगह नियम बनाए, और जब लोग सो रहे थे मैं अपने लिए काम करवाने वाले लोग बना रहा था। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया, शायद मैं हार नहीं रहा था, मैं बस थक गया था। थकान इस बात की नहीं थी कि मैं कागज पर लिखा, अब से मैं काम नहीं करूंगा, अब से मेरे लिए काम होगा। और यही से शुरू हुई मेरी एक आलसी अरबती बनने की यात्रा। इस यात्रा में मैंने वो सीखा जो किताबों में नहीं था, वो समझा जो स्कूल में नहीं सिखाया गया, और पाया जो दौड़ने से नहीं, ठहर कर सोचने से मिला। चैप्टर 2। अरबती बनने का पहला गुप्त नियम, काम बंद करो, सोच शुरू करो। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बेचैन रात थी। मैं करवटें बदलता रहा, एक सवाल मन में बार बार गूंज रहा था, क्या मैं भी वैसा कर सकता हूँ? क्या मैं भी उस दौर से बाहर निकल सकता हूँ जहां हर कोई सिर्फ अपने अगले ईएमआई के लिए जी रहा है? अगली सुबह मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, अब मैं अपने दिमाग से कमाऊंगा। मैंने अपने उसी दोस्त को फिर बुलाया और उससे पूछा, मुझे सिखा, तूने क्या बदला अपनी सोच में? वो मुस्कराया और बोला, गुप्त नियम नंबर 1, काम बंद करो, सोच शुरू करो। वो बोला, ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन सोचते नहीं, वो बस मशीन बन जाते हैं। सुबह काम, शाम थकान और फिर वही दोहराव। लेकिन असली अरबती हर काम करने से पहले सोचते हैं, क्या मुझे ये काम करना चाहिए या क्या ये कोई और कर सकता है? मैंने पूछा, तो क्या मेहनत करना गलत है? वो बोला, नहीं, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत तब तक फायदेमंद नहीं होती जब तक तुम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग नहीं करते। अरबती वही है जो सिस्टम बनाता है और फिर वही सिस्टम उसके लिए कमाता है। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि मैं हर दिन जितना समय खर्च कर रहा था वो वापस नहीं आएगा, और जब तक मैं खुद को टाइम बेचता रहूंगा तब तक मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। उस दिन से मैंने 3 छोटे कदम उठाए। 1,
हर सुबह खुद से पूछा, आज मैं क्या सोच सकता हूँ जो मुझे भीड़ से अलग बनाएगा। 2, मैंने अपने काम लिस्ट से वो चीजें निकाली जो कोई और कर सकता था। 3, मैंने अपने दिमाग को काम करने की जगह दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। यही था अरबती बनने का पहला गुप्त नियम। काम में खसे मत रहो, काम को दिशा दो, क्योंकि याद रखो, महारत आपको रोटी देती है लेकिन सोच आपको साम्राज्य देती है। चैप्टर 3, पैसा आता नहीं खींचता है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो और फिर खूब मेहनत करके पैसा कमाओ। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि पैसा भागने से नहीं आता, वो तो खींचता है आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके विश्वास से। मेरे दोस्त ने एक दिन कहा, तू पैसे के पीछे मत भाग, खुद को ऐसा बना कि पैसा तेरे पीछे भागे। मैंने पूछा, लेकिन ये होता कैसे है? उसने मुस्कुराकर कहा, गुप्त नींद नंबर 2, जो चीज तुम खुद को लायक समझते हो वही तुम्हारी जिंदगी में आती है। उसने कहा, अगर तेरा मन हर वक्त कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो तू ब्रह्मांड को यही संदेश दे रहा है कि मैं अभाव में हूँ। लेकिन अगर तेरा मन कहे पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, तो तू एक चुंबक बन जाता है और पैसा खुद ब खुद तेरी जिंदगी में खींचने लगता है। उस दिन मैंने सीखा, पैसा महर्ज से नहीं, मानसिकता से आता है। जितना तुम खुद को मूल्यवान मानते हो, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें देता है। मैंने अपनी आदतें बदली। मैं गरीब हूँ कहना बंद किया। मैंने रोज खुद से कहा, मैं पैसे के योग्य हूँ, मैं समृद्धि का केंद्र हूँ। मैंने छोटी सोच छोड़कर बड़ी सोच अपनाई, अबंडेंस माइंडसेट, और धीरे धीरे मेरी सोच बदली, मेरी भाषा बदली और फिर मेरी हकीकत बदलने लगी। मुझे नए अवसर दिखने लगे जो पहले कभी दिखे ही नहीं। लोग मेरे आइडियाज को सुनने लगे और पैसा अब मेरे पीछे चलने लगा। यही था अरबती का दूसरा गुप्त नियम, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। पैसे को आकर्षित करना कोई जादू नहीं, यह एक विज्ञान है, आपके विचारों, आपकी ऊर्जा और आपके शब्दों का। चैप्टर 4, अरबती व्यस्त नहीं होते, वो स्पष्ट होते हैं। एक दिन मैंने अपने उसी दोस्त से पूछा, तेरे पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी, फिर तू आराम से जी रहा है और मैं हर वक्त भाग रहा हूँ, फर्क क्या है? उसने बिना एक पल रुके जवाब दिया, फर्क है सोच का और प्राथमिकताओं का। वो बोला, गुप्त नींद नंबर 3, अरबती व्यस्त नहीं होते, वो स्पष्ट होते हैं। वो हर सुबह उठकर जानते हैं उन्हें क्या करना है और क्या छोड़ देना है। मैंने पूछा, लेकिन हम सब तो प्लान बनाते हैं, टू डू लिस्ट रखते हैं, फिर क्या कमी रह जाती है? उसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम कामों की लिस्ट बनाते हो लेकिन अरबती नतीजों की लिस्ट बनाते हैं। तुम दिन भर छोटे छोटे काम करते रहते हो और वो लोग वही एक काम करते हैं जो सबसे बड़ा फर्क लाता है। उस दिन मैंने सीखा, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है मेरा समय। हर हाँ जो मैं दूसरों को कहता हूँ वो मेरे सपनों को कही गई एक ना बन जाती है। अरबती वही होता है जो ना कहने की ताकत रखता है ताकि वो अपने हाँ को पूरी शिद्दत से जी सके। मैंने एक नई आदत शुरू की, हर सुबह सिर्फ एक सवाल, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरी जिंदगी को 10x बेहतर बनाए। और फिर मैंने छोटे छोटे कामों में खुद को खो देना बंद किया। अब मैं वही करता हूँ जो असली नतीजा लाता है। अरबती होने का मतलब है क्लियर होना, बिजी नहीं, क्योंकि जब आप अपने मकसद को लेकर स्पष्ट हो जाते हैं तो दुनिया की भीड़ भाड़, व्यस्तता और शोर सब पीछे छूट जाता है। अरबती का तीसरा गुप्त नियम, टाइम नहीं मिलता, टाइम बनाया जाता है और वो समय उन चीजों में लगाया जाता है जो आपको हर दिन आपके सपनों के करीब लाती हैं। चैप्टर 5, करोड़पति अकेले नहीं बनते। एक समय था जब मैं खुद को हर काम में सबसे आगे रखने की कोशिश करता था। हर फोन कॉल, हर ईमेल, हर मीटिंग मैं ही करता था। सोचता था, अगर खुद करूँगा तो ठीक होगा, भरोसा नहीं किसी और पर। लेकिन नतीजा, दिन भर भागदौड़, तनाव और एक टुकड़ी सी जिंदगी। पैसे तो छोड़ो, सुकून तक नहीं बचा था। तब एक दिन मैंने अपने अरबती दोस्त से पूछा, तू कैसे इतना कुछ संभाल लेता है, क्या सब खुद करता है? वो जोर से हंसा और कहा,
अगर सब कुछ खुद कर रहे हो तो तुम बिजनेस चला नहीं रहे, खुद को जला रहे हो। और फिर उसने बताया, गुप्त नियम नंबर 4, करोड़पति अकेले नहीं बनते, वो सिस्टम और लोगों से बनते हैं। उसने कहा, तू अकेला लड़ने निकला है और मैं पूरी फौज के साथ खेल रहा हूँ। फर्क यही है कि तू समय खरीद रहा है और मैं समय बना रहा हूँ। अरबती लोग अपने समय को ऐसे देखते हैं जैसे डॉक्टर सर्जरी का समय देखता है, कीमती, केंद्रित और सीमित। वो पूछते हैं, क्या ये काम कोई और कर सकता है? अगर हाँ, तो वो उसे सौंप देते हैं। उस दिन मैंने सोचा, क्या मैं सब कुछ खुद करके अपने सपनों से दूर जा रहा हूँ? मैंने छोटे छोटे काम डेली असिस्टेंट को देने शुरू किए, एक फ्रीलांसर को सोशल मीडिया हैंडलिंग दी और अपने टाइम को सिर्फ सोचने, प्लान बनाने और डिसीजन लेने में लगाना शुरू किया। नतीजा, काम और ज्यादा होने लगा, लेकिन थकान कम हो गई और मेरा फोकस पैसों की जगह प्रणालियों, सिस्टम्स पर गया। तभी समझ आया, असली अमीरी तब आती है जब आप पैसे कमाने के लिए खुद न भागे, बल्कि एक मशीन तैयार करें जो आपके लिए पैसा कमाए। अरबती वही है जो ये जानता है, लोगों की मदद से ज्यादा दूर तक जाया जा सकता है, बजाय अकेले तेज चलने के। अरबती का चौथा गुप्त नियम, डोंट वर्क हार्डर, बिल्ड स्मार्टर। और स्मार्ट बनना शुरू होता है काम खुद करने से नहीं, दूसरों से करवाने की कला सीखने से। चैप्टर 6। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना कला है। जब मैंने पहली बार लाखों रुपए कमाए तो मैंने सोचा, अब मेरी लाइफ सेट है, लेकिन कुछ ही महीनों में सब खत्म हो गया। बैंक बैलेंस खाली और मैं फिर वही तनाव, उलझन और अफसोस में। मैंने उस अरबती दोस्त को कॉल किया और कहा, मैंने कमाया लेकिन सब उड़ गया। उसने बिना एक पल रुके कहा, क्योंकि तू कमाने पर ध्यान दे रहा था, रखने पर नहीं। गुप्त नियम नंबर 5, असली अमीरी कमाने में नहीं, रखने और बढ़ाने में है। फिर उसने मुझसे एक सवाल किया, तू जो कमा रहा है उसमें से कितना बचा रहा है, और जो बचा रहा है उसमें से कितना बढ़ा रहा है? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं। उसने कहा, तो फिर तू अमीर नहीं हुआ, तू बस एक तेज दौड़ता हुआ गरीब बन गया है। उस दिन मैंने 3 चीजें सीखी। 1, हर कमाई का पहला हिस्सा मैं के लिए नहीं, भविष्य के लिए होना चाहिए। 2, पैसे को बैंक में सुलाना नहीं, उसे काम पर लगाना चाहिए। निवेश, एसेट्स, बिजनेस में। 3, हर अमीर आदमी के पास एक प्लान होता है, कमाई का नहीं, धन को बनाए रखने का। मैंने तुरंत 3 खातों में पैसा बांटना शुरू किया। खर्च, डेली यूज, सेविंग्स, इमरजेंसी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ। पहले जो पैसा सिर्फ बाहर जा रहा था, अब वो मेरे लिए काम करने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि मैं पैसों के पीछे नहीं भाग रहा था। वो मेरे दोस्त ने अंत में एक बात कही, अगर तू पैसा नहीं संभालेगा तो पैसा तुझसे भागेगा, लेकिन अगर तू उसे दिशा देगा तो वही पैसा तुझे आजादी देगा। अरबती का 5वां गुप्त नियम, कमाओ कम लेकिन रखो ज्यादा। हर रुपया पैसा नहीं कमाते, वो मूल्य, वैल्यू बनाते हैं। और जानिए क्यों कुछ लोग हर वक्त डिस्काउंट मांगते हैं और कुछ लोग बिना पूछे करोड़ों खर्च कर देते हैं। चैप्टर 7, अरबती पैसा नहीं कमाते, वो वैल्यू बनाते हैं। एक बार मैंने अपने अरबती दोस्त से पूछा, तेरे प्रोडक्ट की कीमत इतनी ज्यादा है, फिर भी लोग खुशी खुशी खरीदते हैं, क्यों? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं पैसा नहीं मांगता, मैं समाधान देता हूँ, और समाधान की कोई कीमत नहीं होती, बस वैल्यू होती है। फिर उसने कहा, गुप्त नियम नंबर 6, आम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अरबती वैल्यू के पीछे। उसने मुझसे पूछा, जब तू कोई काम करत है तो तेरा फोकस क्या होता है, पैसे लेने पर या किसी की जिंदगी में फर्क लाने पर? मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि जवाब मेरे पास नहीं था। तब मैंने सीखा, अगर तुम पैसा कमाने की सोच से काम करोगे तो तुम सीमित रहोगे, लेकिन अगर तब पैसे की जगह प्रभाव, इम्पैक्ट पर ध्यान दिया, लोगों की जरूरतों को समझा और उन्हें ऐसा समाधान देना शुरू किया जिसे वो भूल न सके,
उदाहरण, एक आदमी 10 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए में बेचता है, लेकिन रेगिस्तान में। क्योंकि उस वक्त और जगह पर उसकी वैल्यू 100 रुपए से भी ज्यादा थी। यही खेल है वैल्यू का, पर्सपेक्टिव का और टाइमिंग का। अरबती बनना कोई चालाकी नहीं है, यह एक कला है वैल्यू बनाने की। और जब एक इंसान लगातार लोगों के जीवन में वैल्यू देता है तो दुनिया उसे भूल नहीं सकती और पैसे खुद आ जाते हैं। अरबती का छठा गुप्त नियम, सॉल्व प्रॉब्लम्स, सर्व डीपली, वैल्यू विल रिटर्न 10x। क्योंकि पैसा वो इनाम है जो आप तब पाते हैं जब आप दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे 7वां रहस्य, अरबती डरते नहीं, वो असफलता को सिस्टम मानते हैं, सीखने का, हारने का नहीं। चैप्टर रात, अरबती असफल नहीं होते, वो सीखते हैं। जब मेरी पहली बड़ी कोशिश नाकाम हुई तो मैंने खुद से कहा, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन उसी वक्त मैंने अपने अरबती दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा, तू कभी फेल न हुआ क्या? उसने कहा, मैं तुमसे ज्यादा बार फेल हुआ हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार मानी नहीं बल्कि नोट्स लिखे। फिर उसने बताया, गुप्त नियम नंबर 7, अरबती असफलता को फीडबैक मानते हैं, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। उसने मुझे कहा, अगर तू गिरा और उठकर कुछ नया नहीं सीखा तो तू वाकई हारा। लेकिन अगर तू गिरा और समझ गया कि कहाँ चूक हुई तो तू जीता। उस दिन मैंने सीखा, हर असफलता एक सबक लेकर आती है, बशर्ते हम सुनना चाहें। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अरबती बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार वो कुछ लेकर उठते हैं। फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा और अपनी हर असफलता में छुपा हुआ एक पैटर्न पाया। कुछ गलतियां दोहराई जा रही थी क्योंकि मैंने उन्हें पर क्या बदलना है। और जब ये सोच मेरी आदत बन गई तो मैं गिरने से डरना भूल गया। अब गिरना सिर्फ सीखने का एक हिस्सा बन गया। अरबती वो नहीं जो कभी हारता नहीं, अरबती वो है जो कभी रुकता नहीं। अरबती का 7वां गुप्त नियम, फेल। अगले अध्याय में जानिए 8वां राज। अरबती पैसा कमाकर खुश नहीं होते, वो उसे उद्देश्य, पर्पस में बदल देते हैं। और समझिए क्यों अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि सोच और सेवा में होती है। चैप्टर 9, अरबती के पास सिर्फ दौलत नहीं, एक उद्देश्य होता है। एक दिन मैंने अपने अरबती दोस्त से पूछा, इतना कुछ हासिल करने के बाद भी तू अभी भी मेहनत क्यों करता है? वो मुस्कराया और बोला, अब मैं पैसे के लिए नहीं दौड़ तभी वो असली अमीरी बनता है। उसने समझाया, कई लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर भी खोखले होते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे मिशन से जुड़ जाता है तो हर दिन एक नई ऊर्जा से शुरू होता है। उस दिन मैंने सीखा, पैसा खुद में कोई मंजिल नहीं होता, पैसा एक जरिया है, कुछ बड़ा करने का, कुछ लौटाने का। और असली संतोष वही मिलता है जब तुम किसी और की जिंदगी बदलते हो। तब मैंने अपनी कमाई का एक पैसा पर्पस फंड में डालना शुरू किया, कुछ समाज सेवा के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए और कुछ अपने उस विजन के लिए जिसे मैं जिंदा रखना चाहता था। फिर देखा, पैसे का स्वाद बदल गया। अब हर कमाई सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, वो किसी और की मुस्कान बन रही थी। तब मैंने महसूस किया, अरबती बनना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, अरबती बनना है खुद से ऊपर उठना। जब तुम्हारी दौलत तुम्हारे अस्तित्व से बड़ी हो जाए तब समझो तुम असली अमीर हो। अरब इतिहास बन जाता है। अगले अध्याय में जानिए 9वां और बेहद शक्तिशाली राज, अरबती खुद को अलग कैसे सोचते हैं और कैसे बनाते हैं अपनी खुद की लख। चैप्टर 10, अरबती की सोच, जहां से किस्मत शुरू होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर लोग कहते थे, तू किस्मत वाला है, यहाँ तेरी तो लग गई यार। लेकिन जब मैंने उस अरबती से पूछा, क्या तेरी भी किस्मत अच्छी थी, तो उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैंने किस्मत बनाई है, सोची नहीं।
फिर वो अरबती खुद को अलग मानते हैं और वैसा ही बनते हैं। उसने मुझसे पूछा, जब कोई मौका आता है तू सबसे पहले क्या सोचता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, या अगर मैं सीख लूं तो ये मेरा हो सकता है। यही सोच तय करती है तू मौका चुकेगा या चांद खुद गढ़ते हैं अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी सोच से। वो नसीब का इंतजार नहीं करते, वो नसीब की दिशा तय करते हैं। मैंने देखा कि उनके पास 3 बेहद खास आदतें होती हैं। वे खुद से बड़ी बातें करते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा हक है, मैं सीख लूंगा। वो असफलता को डर नहीं, डेटा मानते हैं और हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो 95% लोग टाल देते हैं। तब मैंने समझा, अरबती का सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, सोच है। सोच जो कहती है मैं भाग्य नहीं, भाग्य निर्माता हूँ। सोच जो कहती है मैं वही बनूंगा जो मैं बार बार अपने मन में दोहराता हूँ। अरबती का 9वां गुप्त नियम, सक्सेस इज फाउंड इज डिजाइन्ड, और ये डिजाइन शुरू होती है आपके मन के अंदर से। अब एक आखिरी सवाल क्या आप भी अब वो इंसान बनने को तैयार हैं जो किस्मत का इंतजार नहीं करता बल्कि हर दिन खुद की किस्मत गढ़ता है? तो दोस्तों, आपने अभी अभी उन 9वां गुप्त नियमों की यात्रा पूरी की जो एक आम इंसान को आलसी करोड़पति नहीं बल्कि थे। और अगर आपने ध्यान से सुना तो अब आपके अंदर कुछ तो बदल चुका है। शायद सोचने का तरीका, या शायद वो भीतर की चिंगारी जो अब कह रही है, अब मेरी बारी है। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई, अगर इससे आपको एक नया नजरिया मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब भर मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना।